नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद SKS में। मैं हूं सुमित सिंह और आज आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो RO ARO एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिर्वचनीय। दूसरा है, जिसकी आशा न की जा सके, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्याशित। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखेंगे। ईश्वर को नहीं मानने वाला। ईश्वर को नहीं मानने वाला, ये सबको पता होगा, ये होता है नास्तिक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न जो रहेगा, देश में विदेश से माल आने का कार्य। जो देश में विदेश से माल जो आते हैं उसको बोलते हैं आयात। इसी क्रम में जो अपने देश से बाहर जाता है, किसी वस्तु या माल को भेजा जाता है, उसे निर्यात बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ईशान कोण। ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ना, ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा आपका ईशान कोण हो जाएगा। ठीक है। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा उपकार को न मानने वाला, इसको बोलते हैं कृतघ्न। ठीक है। उपकार को न मानने वाला कृतघ्न हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला। जो युद्ध करने में बहुत ही लालायित होता है उसे बोलते हैं युयुत्सु। ठीक है। इसका सही उत्तर युयुत्सु हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है ये अपना युद्ध में स्थिर बुद्धि का परिचय देते हैं। ठीक है। इसी क्रम में हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। विवाह में मिला हुआ धन। विवाह में मिला हुआ धन को बोलेंगे यौतुक। दहेज ना टिक करके आ जाइएगा। ठीक है। इसको यौतुक बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा या राज्य के विरुद्ध किया जाने वाला विद्रोह। तो ये हो जाएगा राजद्रोह। ठीक है। देशद्रोह नहीं लगा करके आना है। अगला प्रश्न है हमारा, जो व्यर्थ की और बहुत सी बातें करता हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलता हो बिना किसी बात के, तो ये बकबक करने वाला नहीं होगा, वक्ता नहीं होगा, ये हो जाएगा वाचाल। ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, विजय की इच्छा रखने वाला। तो विजय की इच्छा रखने वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा विजिगीषा। ठीक है। इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप हो जाएगा हमारा यथेष्ट। ठीक है। यथेष्ट। ठीक है। इसी क्रम में हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, वह कन्या जिसकी शादी तय हो गई हो या होने वाली हो। ठीक है। तो इसको बोलेंगे वक्दता। इसको बोलेंगे वक्दता। ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भाषण देने में चतुर। भाषण देने में जो चतुर होता है वो होता है वाग्मी। ठीक है। और वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके। ठीक है। तो उसे बोलते हैं बंध्या। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जिसके हाथ में वीणा हो। ठीक है। जिसके हाथ में वीणा होती है वो होता है वीणा पाणी। जो सरस्वती माँ है उनके हाथ में आपने वीणा देखी होगी, तो वो उनको वीणा पाणी बोलते हैं। मतलब उनका एक समानार्थी शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वीणा वादक वो होता है जो वीणा को बजाता है।